अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम लोग जो है वो एक हीप को जो है वो हम लोग मेमोरी में एक एरे के अंदर जो है वो स्टोर करा सकते हैं। और हीप स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, एक तो ये कि वो एक कंप्लीट ट्री होता है, और दूसरा फिर ये कि उसके अंदर हर नोड से, अगर वो मैक्स हीप है तो हर नोड के जो डिसेंडेंट्स हैं, जो उसके चिल्ड्रन और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन और नीचे जितनी भी नोड्स हैं एक नोड से, वो सारी उससे छोटी होंगी। और अगर मेन हीप है तो एक नोड से नीचे जितनी भी नोड्स हैं उसके डिसेंडेंट्स जितने भी हैं वो हमारे पास उससे बड़े होंगे। तो या तो हम लोग मेन हीप इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर हम लोग मैक्स हीप जो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि लेट से मैक्स मैक्स हीप को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर देखते हैं कि किस तरह हम लोग उसके अंदर जब कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो उससे उसको बेसिकली हीप की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, रैंडम वैल्यूज़ ले लेते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास उसको हम लोग किस तरह जो हीप का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो आइडिया वही है जिस तरह हमारे पास एवीएल के अंदर था कि वन बाय वन नोड को इंसर्ट करेंगे, वन बाय वन वैल्यूज़ को हीप में इंसर्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई वायलेशन आती है तो उस वायलेशन को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सम रैंडम वैल्यूज़। हमारे पास लेट्स से 5 2 7 10 12 3 ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, और इन्हें हम लोगों ने हीप में जो है इंसर्ट करना है। अब हीप के हमारे पास जो है वो दो फैक्टर्स हैं, मतलब एक तो विजुअली हम लोग या लॉजिकली उससे जिस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और एक जो है वो एक उसका लॉजिकल व्यू होगा जिससे हमारे पास वो हीप क्रिएट हो रही है, और एक हमारे पास जो है वो मेमोरी में वो वैल्यूज़ किस तरह स्टोर होंगी, वो हमारे पास एक एरे के फॉर्म में स्टोर होंगी। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो 9 एटलीस्ट 9 साइज़ की हमें एरे चाहिए होगी। क्योंकि एरे बड़ी भी हो सकती है, हम लोग लेट से 10 साइज़ की एरे ले लेते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने करना क्या है, वन बाय वन वैल्यूज़ को जो है वो इंसर्ट करना है। ठीक है, और देखेंगे कि हमारे पास एरे के अंदर जो है वो हमारे पास क्या चेंज आएगी। तो हम लोग जो है वो एरे को थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले लेते हैं। अच्छा, अब पहली वैल्यू हमारे पास आई, वो हमारे पास इंडेक्स 0 पे स्टोर होगी। रूट नोट इंडेक्स 0 पे होते हैं। लॉजिकल व्यू में क्या होगा कि हमारे पास एक नोट इंसर्ट होगी। अब 2 जब इंसर्ट होगी, नेक्स्ट वैल्यू जब हमारे पास इंसर्ट होगी, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही। अब अगर हम लोग मैक्स हीप ले रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि 2 को इंसर्ट करने से हमारे पास वायलेशन हुई है या नहीं। यस सर। नो सर। क्यों? सर क्योंकि उससे बाद उसकी सारी छोटी वैल्यूज आएंगी ना, तो 2 तो छोटा है 5 नहीं से। नहीं, हाँ, तो मैक्स हीप में ये होता है जो बड़ी वैल्यू होती है वो टॉप पे रहती है, तो एक नहीं नोट होगी ना। नहीं होगी। हमारे पास 2 जब 5 से छोटा है तो यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं है। और 2 हमारे पास होता क्या है कि जो भी नई वैल्यू आती है वो हम लोग जो नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स होता है वहाँ पे स्टोर कराते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स 0 पे, सेकंड वैल्यू इंडेक्स 1 पे, थर्ड वैल्यू इंडेक्स 2 पे, इस तरह। अब 7 को हम लोग इंडेक्स 2 पे स्टोर करवाएंगे, लॉजिकली हमारे पास 7 इस जगह पे आएगा। ठीक है, अब बताएं वायलेशन है या नहीं। सर होगी। अब वायलेशन है क्योंकि 7 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास वायलेशन आ गई। इस वायलेशन को रिमूव किस तरह करेंगे कि 7 बट और जो इसका पेरेंट राइट है साइड उसको हम लोग स्वैप कर दें। ठीक है, 5 और 7 को स्वैप कर दें, तो हमारे पास 5 की जगह पे 7 आ जाएगा और 7 की जगह पे हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, बस स्वैप करना है, ना कुछ डिलीट करना है। एरे में से तो आपको पता है इंडिविजुअल वैल्यूज वैसे भी डिलीट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो हमारे पास 5 की जगह पे 7 आ गया और 7 की जगह पे हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये एक वैलिड हीप हो गई। तो इस तरह हम लोग ये है कि एक एक वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते जाते हैं, और फिर हम लोग जो है वो जो वायलेशंस होती हैं उनको अपवर्ड्स रिमूव करते जाते हैं। अब 7 के बाद हम लोगों ने 10 को जब इंसर्ट किया तो 10 हमारे पास किसके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आएगी?
ये इंडेक्सेस है ना 0 1 2 0 1 2। अब अगली वैल्यू कहाँ पे आएगी लॉजिकल व्यू में? 10 जो है सर 5 के राइट साइड पे आ सकती है। नहीं बेटे, लेफ्ट टू राइट हम लोग हमेशा चलते हैं हीप में, ठीक है। 5 के राइट साइड पे आएंगे तो देखो इसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 2, फिर तो सर वो 2 हमारे के पास राइट। 6 बन जाएगा। तो बीच वाले सारे स्पेसेस हमारे पास आता होंगे, तो 2 के लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। सर हम इसका लोग आइडिया लेफ्ट टू क्या है? राइट हमेशा चलेंगे। सॉरी, ओके सर, ओके समझ। अच्छा ये इंडेक्स 3 पे हमारे पास आ गया। अब देखें वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही। हमारे पास अब वायलेशन हो रही है क्योंकि 10 जो है वो हमारे पास 2 से बड़ा है, ठीक है। तो वायलेशंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 और 2 को स्वैप करेंगे। 10 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये वायलेशन जो होती है बस जिस नोट की वायलेशन हो रही होती है ना उसकी पेरेंट नोट से हम लोग कंपेयर करके उस वायलेशन को जब हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होगा, 10 और 2 को जब स्वैप करेंगे तो हमारे पास 7 के लेफ्ट साइड पे 2 था, अब 10 आ जाएगा। और 10 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 आ जाएगा। 7 का राइट साइड उसी तरह रहेगा। अब देखें हमारे पास ये वाली जो वायलेशन थी ये रिमूव हो गई। अब 10 की जो नई पोजीशन है ना उस पर फिर हम लोग देखेंगे, मतलब ये वायलेशंस को हम लोग रूट तक लेके जाएंगे। अब 10 और 7 जो है वो हमारे पास फिर यहाँ पे वायलेशन हो रही है क्योंकि 10 जो है वो 7 से बड़ा है और उसका चाइल्ड है। तो अब इन दोनों को स्वैप करेंगे तो अब हमारे पास 10 और 7 जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 10 रूट नोड पे आ जाएगा, उसके लेफ्ट साइड पे 7 आ जाएगा, 5, ठीक है। तो हमारे पास इंडेक्सेस हैं जैसा जीरो में जैसा एरे में हमारे पास जो है वो वैल्यू स्टोर हो रही है। तो अब देखें हमारे पास 10 को इंसर्ट करने के लिए हमें 2 स्वैप्स करने पड़े। पहले उसको 2 से स्वैप किया, हमारे पास ये वाली वायलेशन रिमूव होगी। फिर देखा कि 10 की अभी अपनी पेरेंट के साथ वायलेशन हो रही है या नहीं। अब फिर 10 जो है वो 7 से बड़ा सेकंड हम लोगों ने स्वैप किया तो हमारे पास फिर ये वायलेशन जो है वो हमारे पास रिमूव हो गई। तो इस तरह हम लोग 1 बाय 1 वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे और जो वायलेशन है वो हम लोग रूट तक लेके जाएंगे और उनको जो है वो हम लोग रिमूव करेंगे। अब 10 के बाद 12 आया हमारे पास। तो अब मुझे ये बताएं क्या वायलेशन हो रही हैं। क्या करेंगे अब जी बेटे? सर 7 से स्वैप करेंगे पहले 12 को। 7 और 12 को जो है वो हम लोग स्वैप करेंगे, ठीक है। तो सर फिर रूट के साथ जो भी करते हैं न्यू नोड है, जो भी न्यू वैल्यू है उसके पेरेंट से हम लोग उसका जो है उसकी वायलेशन चेक करेंगे और उसको हम लोग लेके जाएंगे रूट तक हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, 10, फिर उसके बाद हमारे पास 12 और 7 को स्वैप किया तो यहाँ पे 12 आ गया, इधर 5 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 12 की जगह क्या आ गया, 7 आ गया। इसके इंडेक्सेस देखें तो 0 1 2 3 4। अब 12 को हम लोग जो इस जगह पे ले आए हैं, अब यहाँ से फिर अपवर्ड इसकी वायलेशन देखेंगे, हमेशा रूट तक हम लोग जाते हैं। तो फिर हमारे पास वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही? सर हो रही है। हो रही है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जो है फिर हम लोग स्वैप करेंगे। पहले हम लोगों ने किसको स्वैप किया था, 12 और 7 को स्वैप किया था। हमारे पास 12 और 7 जो है वो हमारे पास स्वैप हो गए थे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 12 और 10 को स्वैप करेंगे। 10 और 12 ये हमारे पास स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो है वो हमारे पास क्या होगा, 10 और 12 को स्वैप करेंगे तो 12 हमारे पास रूट पे चला जाएगा, फिर हमारे पास 10 उसके लेफ्ट पे आ गया, 5 उसके राइट पे रहेगा, 10 के लेफ्ट पे 2 आ गया और फिर 7 आ गया। इंडेक्सेस हमारे पास इसी तरह होंगे 0 1 2 3 4। और अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 इंडेक्स 5 पे स्टोर होगी। लॉजिकल व्यू में 3 कहाँ पे जाएगा बेटे? सर 5 के लेफ्ट पे। 5 के लेफ्ट पे, ठीक है। तो बस लेफ्ट टू राइट आपने जो है वो वैल्यूज इंसर्ट करते जाना है। तो इंडेक्स 5 पे हमारे पास ये 3 आ गया। वायलेशन हो रही है, कुछ करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। नहीं। अब फिर हमारे पास 8 आया। 8 हमारे पास इंडेक्स 6 पे जाएगा, 5 के राइट साइड पे।
8 आ गया। अब वायलेशन हो रही है हमारे पास, 5 और 8 को स्वैप करेंगे, ठीक है। ओके 5 और 8 हमारे पास स्वैप होंगे तो हमारे पास 5 की जगह पे 8 आ जाएगा, 8 की जगह पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे फिजिकल व्यू के अंदर यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो स्वैप हो गया। फिर अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। 4 हमारे पास जब इंडेक्स 7 पे जाएगा, लॉजिकल व्यू में बेटे 4 कहाँ पे जाएगा? अब यहाँ पे 4 कहाँ पे स्टोर होगा? सर 2 के लेफ्ट में। 2 के लेफ्ट पे। 2 के लेफ्ट में, शाबाश। तो ये हमारे पास इंडेक्स 7 पे जब 4 स्टोर हुआ, अब देखा ये अपने पेरेंट से बड़ा है जी, अपने पेरेंट से बड़ा है। अब इन दोनों को स्वैप करेंगे तो 4 और 2 जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पे हमारे पास 4 और 2 जो है वो स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। अब अगली वैल्यू हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है वो 9 है। तो 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 को हम लोग 4 के राइट साइड पे इंडेक्स 8 पे स्टोर करवाएंगे। और अब देखेंगे वायलेशन हो रही है जी, वायलेशन हो रही है। 4 और 9 को स्वैप करेंगे, एरे के अंदर हमारे पास जो है वो 4 और 9 जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। और लॉजिकल व्यू के अंदर हमारे पास क्या होगा कि 4 और 9 को जो है वो हम लोग स्वैप करते हैं। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू स्वैप हो गई। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या किया था कि 1 बाय 1 हम लोगों ने जो है वो वैल्यूज को इंसर्ट किया, रूट तक जाके हम लोगों ने वायलेशंस चेक की, और जो वायलेशंस थी वो हम लोगों ने जस्ट पेरेंट नोड से जो है वो स्वैप करके उस न्यू वैल्यू को हम लोगों ने वो वायलेशन जो है वो रिमूव कर दी। लॉजिकल व्यू हमारे पास इस तरह का बन रहा है, और एरे में भी देखें तो इसी ऑर्डर में वैल्यूज जो है हमारे पास स्टोर है, 12 10 8 9 7 3 5 2 4। तो जिस तरह हमारे पास हीप के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है, एरे में भी हमारे पास उसी तरह वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है। नाउ दिस इज अ वैलिड हीप, ठीक है। और वैल्यूज हम लोगों ने सारी इंसर्ट कर दी। तो बस आपने इतना अपने जहन में रखना है कि जब भी हम लोग जो है वो कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हम लोग उसको अपवर्ड्स रूट तक लेके जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों का?